तो आज आप सभी के सामने 26 नवंबर की अपडेट है। जी हाँ, 26 को नवंबर को हुई मीटिंग की सारी जानकारी आज पेपर में निकल के आई। उसके बारे में आपके सामने एक-एक करके शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि आपके सामने पहली न्यूज़ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में होने के आसार। यानी कि अब पेपर पेट होंगे अप्रैल में और उसके आगे भर्ती कब होगी किसी को पता नहीं, या फिर अगली सरकार में। अगर 2021 के अप्रैल में हुआ तो अब ये कुछ नहीं कह सकते कि आपकी भर्ती पूरी होंगी। तो यहाँ पर क्या निकला हुआ देखिए, शासन की ओर से 2 चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद गुरुवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक में इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाने की पर चर्चा हुई। यूं तो बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका, लेकिन बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने संकेत दिए कि पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए समूह घ के पद पर भर्तियां प्रारंभिक अर्थात परीक्षाएं पेट यानी कि पीईटी आप सभी जानते हैं, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट साल अप्रैल में किया जा सकता है। आयोग की बैठक में पीईटी का पाठ्यक्रम तय करने के लिए के गठन पर चर्चा की गई। पाठ्यक्रम कमेटी के गठन करने के लिए आयोग के अध्यक्ष का अधिकृत किया गया। अभ्यर्थियों के लिए एक बार पंजीकरण की व्यवस्था को चालू करने के विचार विमर्श हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण व्यवस्था में शामिल करते हुए विभिन्न विभागों से जल्द भर्ती प्रस्ताव हासिल करने की चर्चा हुई। तो ये देखिए, कोई बड़ी बैठक नहीं हुई, काफी दिन से की बैठक होने वाली है। बैठक में लोग आए, समोसा घाटी खाए, फिर छोटी मोटी बात हुई। हालांकि छोटी मोटी बात में ये पता लगा कि पेट अप्रैल में होगा। अप्रैल में यानी कि अब हम लोग कोई भी वैकेंसीज की कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो कि इस सरकार में पूरी होगी। तो पूरी हो गई तो भाई राम नाम ही है। बाकी रही बात इनमें क्या क्या बात हुई आपके सामने है। अब इस पे आपका क्या नाम है, देखिए इस पे एक और न्यूज़ निकल के आई है कि आयोग पहुंचा 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव। यानी कि बस प्रस्ताव पहुंच रहा है, आयोग तो भाई समोसा घाटी खाने में व्यस्त है, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा है, बस अब पेट जारी कर दिया है। अब पेट भी कब तक कराएगा, अप्रैल। उसके बाद सब चुनाव शुरू हो जाएंगे और कुछ पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं। इस पे आप कमेंट की जरूरत है क्या हुआ। और विभागों ने अध्यक्ष सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू किया। यानी कि विभाग तब शुरू कर रहे हैं जब यूपी ट्रिपल सी अपना फैसला ले लिया। उससे पहले विभाग पता नहीं क्या कर रहे थे और यूपी ट्रिपल सी यह सख्त नहीं पर था। तो इसमें क्या लिखा हुआ, राज्य सरकार की शक्ति का असर दिख रहा है। यानी कि अब शक्ति भाई आने लगी, राज्य सरकार में अब शक्ति आई है। इससे पहले पता नहीं क्या कर रही थी। कि विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को शामिल कर नए सिरे पर भर्ती प्रस्ताव सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है। अब तक 25,000 से अधिक रिक्त पद भर्ती प्रस्तावों आयोग को नए सिरे से मिल चुका है। आयोग चाहे तो इसकी भर्ती कार्यवाही आगे बढ़ सकता है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 35,000 से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। मुख्यमंत्री ने बीते सितंबर में भर्ती की कार्यवाही 6 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आयोग ने पूर्व से लंबित समस्त भर्ती प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के विभाग में लौटा दिया था। विभाग ने अब आयोग को संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है। इसमें राजस्व, ग्राम विकास, चिकित्सा, लेखा परीक्षक, कृषि समाज में 50 विभाग प्रस्ताव में शामिल है और सभी विभागों प्रस्ताव आने के रिक्तियों की संख्या 40,000 तक है। अब 40,000 जब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो एक भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने के प्रमुख विभाग हैं। परिवार कल्याण में 9455 विभाग हैं पद है और राजस्व लेखपाल में 7832, कृषि में 1967, ग्राम विकास में 1595 और चिकित्सा में 1469 और लेखा परीक्षक में 1309, ग्राम समाज कल्याण में 400 और माध्यमिक शिक्षा परिषद में 105। यानी काफ़ी वैकेंसीज है। अभी तो काफ़ी दिन से हम लोग गिन रहे हैं कि वैकेंसीज इतनी है, लेकिन कोई भी नहीं रही है। अब एक नया लफड़ा हुआ है। लफड़ा क्या आप तरीके से कर दीजिए कि जो बोल रहा हूँ भैया आप मत ही आइएगा। तो वही मतलब है कि हम अप्रैल में कराएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, 3 महीना हो गया सितंबर से और अब आया कि अप्रैल। अब इस पे आपका क्या कहना है कि इस सरकार में अब कुछ होगा कि नहीं, या फिर कुछ बचा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये सारी जानकारी यूपी ट्रिपल से तो उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों आप जरूर कर दिए। धन्यवाद।